तुम्हारे मंच पे आया ये बोला अभी आएगा ना तुम्हारा क्या नहीं वो छोड़ो गैस नहीं हमारे प्रोडक्शन के आते हैं तुमने मेरा स्क्रिप्ट चेंज किया मैंने तुमको पूछा था कि भाई ये स्क्रिप्ट ही मैं अपने डायलॉग ओके अच्छा नहीं बोली गैग नहीं सच बोल मेरी जान आएगा ना तेरा गैग मर्द की तरह बात कर एक एजाज एक तो होता है मेरे भाई मर्द की तरह बात कर नहीं यार ये क्या बातें कर रहा हूँ नहीं यार ये क्या बातें कर रहा हूँ ये बात नहीं ये गलत बात है सीजन होता है लाइव गलत बात है जब भी शूट करेंगे तभी आ जाएगा मेरे को जो बोला गया मैंने वो और बोला एज एन एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए तो मेरे को फोन किया मैंने ट्विटर पे सबको मालूम है मैंने ट्वीट किया रिप्लाई देना चाहिए कमाल खान ने तुमको गाली दिया तुमको रिप्लाई किया मैं उनके लिए मेरे साथ काम करना चाहता हूँ भाई मैं भी काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरी बात सुनो कोई नहीं करेगा काम वाला जल्दी आपको गैग वैग नहीं मिली आपको भरोसा दिलवा दिया अरे मेरे भाई ये गलत बात है बहुत रिस्पेक्ट किया है चलो साइड 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 प्लीज मीडिया अरे एक सेकंड बाहर निकलना तो यार बाहर निकलो क्या है हमारी बात हो गई कपिल ने मेरा चेंज हो गया था इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया कपिल मुझसे कल से बात करेगा अबे तेरे से हमेशा बात करता हूँ कपिल कोई अभी गिला शिकवा कोई नहीं है एक्चुअली जैसे हम लोग शूट करते हैं कोई भी एपिसोड अभी आप देखो जय माही वाला जो है तो मेरे ख्याल से वो 4 महीने पहले शूट हुआ था फिल्म के टाइप्स होते हैं किसी फिल्म का रिलीज है मेरे को ये बोला गया कि हमारे पास बैंक नहीं है जस्ट तुम रातों रात 2 बजे मुझे शूट पे बुलाया तो मैं 2 बजे आया हम लोग रोज करते हैं 2 बजे मुझे तो मेरे भाई लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने आएगा आपका एपिसोड नहीं आएगा मुझे ये बोला गया था कि एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्रोवर्सी तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं वैसा नहीं हूँ मैं तुम बोलो ना तुमने क्या बोला तू गैग तेरी गैग आएगी तेरी गैग तो गैग में मैं भी तो जान अल्लाह ने तुमको नवाजा है रिस्पेक्ट करो यार एक्टरों की रिस्पेक्ट करो भाई रिस्पेक्ट कर चलो चलो चलिए कपिल भाई कपिल जी हम बात करो सुनो कपिल भाई 2 क्वेश्चन है मेरे खाली भाई क्या कर रहे हैं भाई क्या भाई कपिल के पीछे नहीं अब तो कपिल के पास जाओ नहीं इतना जानना चाहिए क्या कुछ बातें हुई आपकी हमें इतना पता है जानना चाहेंगे आप कपिल जैसे बात कर रहे थे काफी नाराज दिख रहे थे उनसे सी देखो गांधी जी भी नाराज थे ना भगत सिंह भी नाराज थे तो अंग्रेज़ों को भगाया उन्होंने आदमी नाराज़ कब होता है जब उसको तकलीफ़ होती है कुछ उसका राइट्स नहीं मिलता है उसका हक नहीं मिलता है तो उसको तकलीफ़ होती है कपिल मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर है जो अभी अभी पनपे है आप लोग सब जानते हैं दुनिया जानती है वो भी और उनकी जो सक्सेस है उसमें हम खुश हैं यार अल्लाह उनको और दे लेकिन उनको हमारे जैसे एक्टरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए क्योंकि हमारी फीलिंग्स होती है अगर हमको सेलिब्रिटी गेस्ट बोल के बुलाया है और फिर हमको बोलेंगे गैग है दिस इज़ नॉट फेयर ये K9 प्रोडक्शन है आप चैनल पे ब्लेम नहीं कर सकते चैनल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कपिल पूरी सब कुछ सब कपिल के प्रोडक्शन से ही होता है एवरीथिंग डिसाइड बाय कपिल एंड हिज प्रोडक्शन तो रिस्पेक्ट दो यार अगर किसी को बुलाए हो तो यू नो आप जवाब नहीं देते हो तो फिर अगर आज मैं यहाँ देख लिया मुझे नहीं पता था वो आने वाला है मैं उसको रोक के पूछा यार कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है तो बोलता मेरा नंबर बदल गया आई डोंट नो वो सेम ही नंबर है मैं तो अभी भी वही नंबर पे तो अभी उन्होंने कहा है कि सॉरी यार कि अगर तेरे को ऐसा लगा है तो लेकिन मैंने बोला तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए यार एक्टरों का बिकॉज तुमने वो चीज़ें देखी है आज अगर आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ इट्स ओके कपिल जनता के हिसाब से मैं हूँ और फैंस और जनता ही लोगों को बनाती है मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला आज मैंने आपने कपिल ने 1 साल हुआ है कपिल को ये सक्सेस देखे हुए साथ साथ में मेरा भी एक शो चलाया बिग बॉस जिसमें मैंने लोगों को बहुत इंटरटेन किया है मीडिया को भी किया है सबको किया है तो मैं भी एक एक्टर हूँ जिसने
अपना राइट्स मांगा है और कपिल को इसीलिए मैं वो पूछ रहा था और उसने कहा कि अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने उससे यही कहा कि तुमको रिप्लाई देना चाहिए यार, और अगर तुम देखे हो न्यूज़ देख के तो एक एक्टर को फ़ोन करते कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो यार। बस वही पूछ रहा था। अभी वो बोले कि नहीं मुझे पता ही नहीं था ये सब। आई डोंट बिलीव, बट ठीक है, देखता हूँ जिस तरह से मेरा एपिसोड आता है या एडिट करके आता है या कैसे आता है, वो तो सब कपिल के हाथ में ही है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। कपिल ने एक बात कही कि आपका जो शो होगा वो आएगा। अभी उन्होंने हालांकि काफ़ी मारा पार्टी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आएगा शो। तो आपसे लिफ्ट में भी उन्होंने कुछ बात कही कि हाँ नहीं, उन्होंने लिफ्ट में मुझसे यही कहा कि इजाज़, लिफ्ट में उनसे मैं यही पूछ रहा था कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप मेरा गीक मत दिखाइए। मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता था कि अगर आपके 10 बिलियन फैंस हैं, मेरे 3 मिलियन होंगे, तो वो 13 मिलियन लोग ये देख के बहुत खुश होंगे कि एक नंबर मानस और बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि लोगों को मेरी भी कॉमेडी और मेरी टाइमिंग पसंद है। उस हिसाब से कपिल भी एक नंबर 1 कॉमेडियन ऐसा लोग बोलते हैं। वैसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि रेस तब तक जारी रहती है, तब तक इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे किसी का एक नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने जनता को एक नंबर कहा है। जनता बनाती है सबको एक नंबर, तो वो कब किसको थर्सडे नाइट को बना देती है वो जनता डिसाइड करती है। तो मेरे हिसाब से मैंने यही कहा कि वो 13 बिलियन लोगों को कपिल मज़ा आएगा, पर इनके हिसाब से एनीवे अभी भी कुछ तकलीफें, मतलब दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम या सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, संभाल चुके हैं? नहीं, कपिल ने बोला है कि उसको उसी तरह से लाएंगे जैसे बोला है, प्रोमो चलाएंगे उसके जिस तरह से मुझे करने से पहले बोला गया था। बिकॉज मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे कुछ फैंस हैं और मेरे फैंस का भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरा भी है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट गिराना नहीं चाहूँगा कोई भी छोटा सा रोल या कोई ऐसा काम करके जिससे वो लोग नाराज़ हों। अच्छा, जैसा एक आखिरी सवाल कि जैसा कि अभी हमारे सामने प्रॉमिस करके गए हैं कपिल की ऑन एयर होगा, अगर नहीं होता है आपका क्या शो, रिएक्शन, तो आपका क्या नेक्स्ट? नहीं, रिएक्शन क्या होगा, फिर मैं वही सोच के आगे बढ़ जाऊँगा लाइफ में कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने कुछ बेहतर ही किया होगा, तभी तो वो चीज़ बाहर नहीं आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आएगी बाहर और उसी तरह से आएगी जिस तरह से शूट हुई है, क्योंकि एडिटिंग तो मेरे हाथ में नहीं है और उसको कैसे दिखाना वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो जैसे वो दिखाएंगे उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे या फिर अपनी एक नंबर जैसी भाईगिरी टाइप? नहीं, मैं भाईगिरी नहीं, मैं सिर्फ अपना राइट्स मांगूंगा। देखो, मैंने इससे पहले कभी कपिल, मैं कोई पब्लिसिटी ईटर नहीं हूँ, मीडिया भी मेरे बाइट्स चाहती है। मैंने जिस आदमी का भी नाम लिया, मैं सिर्फ अपने राइट्स सबके सामने मांगता हूँ। ये मेरा है, अगर मेरा कुछ है, मैं कोई आई एम नॉट कोई सम चीप पब्लिसिटी ठीक करके मेरे को उससे पब्लिसिटी चाहिए। मैंने तो सिर्फ उनसे जो एक फॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से पूछा है और उस तरीके से मैंने उनको पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं आज यहाँ पे उनसे मिला, तो मैं उनसे पूछा। मैं इसलिए उनसे बाहर मिला, मीडिया अंदर थी, मैं अंदर भी ये बात पूछ सकता था, लेकिन मैं बाहर मिला उनसे और तब तक सब लोग आ गए और मैंने सबके सामने उनसे पूछा कि भाई क्या है। उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता था, मेरा नंबर बदल गया है। बस मैं यही कहूँगा कपिल से कि कपिल यार, सिर्फ ये सोचो कि तुमने भी ये सफ़र किया है जो मैंने किया है, तो कम से कम तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू नो, रिस्पेक्ट एक्टर्स ब्रो, यू नेवर नो यार, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है कपिल, हम सब का अंत होगा, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। भाई गिले शिकवे तो होते रहेंगे, जाते रहते एक नंबर, अगर आपके अंदाज में दर्शकों को एक नंबर घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खा रहे चमनप्राश। Thank you.